नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पहल पर किया जा रहा कार्य। अधिकारियों को ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नवोन्मेषी प्रयास करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की कांगड़ा जिला की विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक जयंती पर दी बधाई। मुख्यमंत्री ने हवलदार श्री सुरेश कुमार की शहादत पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा व अन्य संबंधित विभागों की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पहल पर कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पहल के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन व प्रक्रियाओं पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए सभी अड़चनों को समयबद्ध दूर किया जा रहा है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस क्षेत्र में दक्षता को और अधिक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की भूमिका अहम है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से क्षेत्र की आर्थिकी को संबल मिलता है और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। सौर ऊर्जा परियोजनाएं पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में कुल 300 मेगावाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें से 62 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। सरकारी क्षेत्र में 32 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा चुकी है और 15 मेगावाट क्षमता की परियोजना निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए बोर्ड का राजस्व व संसाधन बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी विभिन्न परियोजनाओं में संसाधनों के सदुपयोग के साथ साथ उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सुझाव दें। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न उपक्रमों व परियोजनाओं से ऊर्जा की खरीद व व्यय संबंधित पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विद्युत की विवेकपूर्ण खरीद और संसाधनों के सदुपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने विद्युत बोर्ड में टेंडर प्रक्रिया में संपूर्ण पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडल और वित्त स्तर पर होने वाले तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर प्रबंधन के लिए रेवेन्यू मैपिंग करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को धर्मशाला में मिनी सचिवालय में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में कार्यान्वित होने वाले मुख्य सेक्टरों, जिसमें बनखंडी में बनने वाला जू, पौंग झील में विकसित होने वाली वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और डगवार में स्थापित हो रहे अत्याधुनिक मिल्क प्लांट की प्रगति को वे स्वयं निरंतर मॉनिटर करेंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की योजना कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। मौजूदा समय में कांगड़ा हवाई अड्डे की हवाई पट्टी की लंबाई 1376 मीटर ही है। योजना के मुताबिक हवाई पट्टी को 3010 मीटर लंबा बनाना है ताकि बड़े विमान को लैंडिंग व उड़ान की सुविधा मिल सके। विस्तार की इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए 8 पंचायतों के 14 राजस्व गांवों के तहत आने वाली जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे में मार्च 2025 से सूर्योदय से सूर्यास्त तक हवाई जहाज की उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए राज्य सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी को अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध करवाएगी। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि के विस्थापितों को दिए जाने वाले मुआवजे की प्रक्रिया प्रगति पर है। दिसंबर तक 50% मुआवजे की राशि को वितरित कर दिया जाएगा। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से विमान के नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला में सड़कों के 4 लेनिंग के कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन वे साइड एमिनिटीज विकसित करने की दिशा में भी कार्य योजना बनाने को प्राथमिकता दे। उन्होंने बताया कि पालमपुर में विकसित होने वाले हेलीपोर्ट के कार्य को अविलंब शुरू किया जा रहा है। इनके निर्माण के प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति दी जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग को इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इनके निर्माण पर 13 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के डगवार में निर्मित होने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 225 करोड़ से अधिक की राशि से बनने वाले इस मिल्क प्लांट में विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। दूध के संग्रहण के लिए 247 सहकारी समितियों का गठन कर लिया गया है।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि दूध का संग्रहण करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि गाय और भैंस के दूध का अलग अलग संग्रहण किया जाए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी ने स्नेह, शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी ने विनम्रता और मानवता की सेवा करना सिखाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 डोगरा रेजिमेंट के हवलदार श्री सुरेश कुमार की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। जिला मंडी के तहसील सदर के बग्गी तुंगल गांव के निवासी हवलदार श्री सुरेश कुमार ने लेह लद्दाख में देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोक की इस घड़ी में पूरा राज्य शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि श्री सुरेश कुमार के अदम्य साहस और बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।